हाँ माँ, पता है, लेफ्ट लेग और राइट हैंड दोनों में मेजर फ्रैक्चर। नौकरी गई सो गई, 2 महीने का बेड रेस्ट। हे भगवान, तू जितना उसके बारे में बोल रही है ना, मुझे उतना ही बुरा लग रहा है। मधु, अगर उस दिन हम उसे उस तरह नहीं डांटते तो शायद उसका एक्सीडेंट नहीं होता, है ना? माँ, ओवर रिएक्ट मत कर। एक्सीडेंट हमारी वजह से नहीं हुआ, एक्सीडेंट उस रईसजादे की वजह से, जो समझता है सड़क उसकी जागीर है और सड़क पर चलने वाले लोग कीड़े मकोड़े। जिस पर मन आया गाड़ी चला। माँ, मैंने तो उसका नंबर भी नोट कर दिया और पुलिस कंप्लेन भी कर दी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। और छोड़ना भी नहीं चाहिए। पर माँ, जब मैं घर आ रही थी ना, तो मुझे वो इंस्पेक्टर मिला था जो ये केस हैंडल कर रहा है। वो मुझे कह रहा था, मैडम आप नहीं जानती ये गाड़ी किसकी है, केस वापस ले लो। पर मैंने तो तभी सोच लिया, उसे सजा दिला करूंगी। क्या हुआ माँ? बिल्कुल अपनी मां पर गई। अन्याय तुझसे बर्दाश्त नहीं होता है ना? पता है मधु, शुरू शुरू में लड़ाई बहुत मुश्किल लगती है। ऐसा लगता है अब हारे तब हारे। जब लड़ते लड़ते जीत जाते हैं ना, ठीक उसी जैसे हारते हारते एक दिन तू जीत गई थी पिताजी से। माँ, अगर उस दिन तू नहीं लड़ती ना, तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसलिए मैं भी ये लड़ाई लड़ूंगी। कम से कम इस केस के बाद उस आदमी को पता तो चले कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से क्या होता है। और माँ, उस लड़ाई में तू अकेली थी, पर इस लड़ाई में तो तू मेरे साथ है ना? हाँ, मैं तेरे साथ हूं। मुकुंद, मुझे लगा था तुम यहाँ अपना हाथ पैर ठीक कराने आए हो। ये क्या कर रहे हो? शेविंग करवा रहा है। अरे बोलो मत यार, कट जाएगा। पर ये करने की जरूरत क्या है? अरे मेम साहब, सुबह 7 बजे से घंटी बजा बजा कर पीछे पड़ गया। मैंने कहा भी एक दिन की शेव पर क्या शेव करूं? अरे पीछे ही पड़ गया मेरे। जल्दी करो जल्दी करो, लोग आने शुरू हो जाएंगे। लोग आना शुरू कर देंगे? कौन लोग? शायद आपके बारे में ही बात कर रहा होगा। वैसे मुकुंद, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम शेव करोगे तो और हैंडसम लगोगे? वैसे माँ ने तुम्हारे लिए सेब भेजे। और पता है मुझे कौन मिला था? इंस्पेक्टर प्रधान। अरे यार तुम लोग बात कर लो। सॉरी सॉरी, तुम कुछ बोलो मत, सिर्फ सुनो। आप कीजिए। वो इंस्पेक्टर प्रधान आए थे और वो कह रहे थे कि केस वापस ले लो। मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं केस वापस नहीं लेने वाली। नारायण, और रूम नंबर 22 में इमरजेंसी है। वो पाइल्स का पेशेंट है, उसको पॉट देने का है, थोड़ा जल्दी आना। हाँ हाँ, आता हूँ आता हूँ। क्या करना? 1 मिनट पकड़िए जी, बाकी का शेव आप कर दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ। ए नारायण, शेव तो कर ले। अरे शेविंग पूरी। नारायण, हॉस्पिटल है, जैसे हर गवर्नमेंट सर्वेंट का चलता है और जैसे आपका घर चलता है, इंस्पेक्टर रवि प्रधान। आप क्या कह रहे थे? आप उस कार वाले को अपने घर से घसीट कर लेकर आएंगे? क्या हुआ? मधु जी, आप बैठिए बैठिए आप। थैंक यू। वैसे आप लोगों को जानकर खुशी होगी,
जिस गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ है ना, वो इतना बड़ा और नेक आदमी है कि उसने आपके परिवार को 5 लाख रुपया देना तय किया। 5 लाख, और 5 लाख के साथ हॉस्पिटल का खर्चा अलग। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी ऑफर है, आप लोगों को मान लेनी चाहिए। बताइए कब मिलना है? ये देखो 5 लाख देने की बात कर रहा है। पैसे नहीं आंटी जी, केस को दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। 8 लाख। ये देखो 8 लाख बोल रहे हैं। आप इन्हें 8 लाख दिलाने के बजाय आप उस कार वाले को सजा क्यों नहीं दिलाते? अरे बेटी, हम दो बड़े बात कर रहे हैं ना। ये सही है मिसेस दीक्षित, आप बात कीजिए। और वैसे भी इन्होंने तो आपके बेटे को सिर्फ एडमिट कराया है। देखिए, इसने मेरे बेटे की जान बचाई है और आप 8 लाख की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे 10 लाख। इससे ज्यादा मैं करवा भी नहीं पाऊंगा। देखिए ना, 2 टूटी हड्डियों के लिए 10 लाख का कंपनसेशन तो बहुत बढ़िया है कि नहीं? आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आप कोई बोली लगा रहे हो। उस रईसजादे की वजह से मुकुंद की जान जा सकती थी। मगर गई तो नहीं ना, मरा तो नहीं। जी मेरा मतलब सही सलामत तो है ना वो। अरे मैं विक्टिम की फैमिली से बात कर रहा हूं मधु जी, आपसे बात करूंगा ना मैं। आप बीच में क्यों बोल रही हैं? क्योंकि मैं विटनेस हूं और रिपोर्ट भी मैंने लिखवाई है, और एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ है इंस्पेक्टर प्रधान। अरे तो इसके लिए इतनी बड़ी रकम भी तो दे रहा है ना वो। अच्छा ठीक है मधु जी, सिर्फ आपके लिए। आपको पता है मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकता। 12 लाख बस। ये देखो 12 लाख बोल रहा है। बस, अब इससे ज्यादा नहीं, बस। आप बस कीजिए, बंद कीजिए आपकी ये बेतुकी बातें। आपके इस रईसजादे के पास पैसे के अलावा और कुछ है भी या नहीं? उनसे कहिए बस एक बार आके माफी मांग ले, वही काफी हो। आप लोगों का जाके क्या फायदा होगा? रिपोर्ट तो मैंने लिखवाई है ना। एग्जैक्टली। तो तू भी तो साथ में चल रही है। चल चल। मैं नहीं चल रही। एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हो, और तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं कार वाले को सजा दिलवा कर रहूंगी। अरे ग्लिसरीन, बेकार की बात मत कर। तुझे मेरे सपनों की, मेरे ड्रीम्स की कोई परवाह नहीं है क्या? एक सेकंड जा रही है तू? एक सेकंड। तू शांति रख मेरी माँ, और तू मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे नहीं लगता कि तेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा अगर तेरी वजह से तेरी बहन के करियर पे ताला लग जाए? पर रोमा, दीदू का करियर कहाँ से बीच में आ गया? मैं कल मीडिया को बता दूंगी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, और फिर आरके को पता चल जाएगा कि जिसने ये रिपोर्ट की है वो मेरी सगी बहन है। और ऐसी सगी बहन जिसने एक केस के खातिर अपनी सगी बहन के करियर की वाट लगा दी। और जो मुकुंद के साथ हुआ वो यार, वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है। वो तो तुम्हें दिखता नहीं है। अरे मुकुंद 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 मुकुंद, आजकल ना तेरा झुकाव मुकुंद की तरफ ज्यादा है। मुकुंद तेरा अपना है और हम सब पराए। रोमा, ये बेकार की बातें मत कर। जब तक तुम लोगों को ये नहीं पता था कि केस आरके के खिलाफ है, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ये पता चला कि वो गाड़ी आरके की थी, तब सबको एतराज है। क्यों? तुझे पता प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम आरके नहीं है, इसकी प्रॉब्लम मुकुंद है। ना ही मेरी प्रॉब्लम मुकुंद है और ना ही मेरी प्रॉब्लम आरके।
मेरी प्रॉब्लम ये है कि कोई कानून के ऊपर नहीं हो सकता, फिर चाहे वो तुम्हारा सुपरस्टार आरके भी क्यों ना हो। मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। माँ, मैं दीदी को लेके भागो। नहीं, ये गुस्सा उसे अपने पिता से मिला है। दिमाग ठंडा हो जाएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, मुझे दीदी से बात करनी होगी। ठीक है, हम उसे संभालेंगे, हम मना लेंगे उसे। चल मेरे साथ। हाँ सुधाकर। भाभी, थोड़ी खलबली सी मच गई है। फिल्म इंडस्ट्री के कई जानने वालों के फोन तक आ गए। वो प्रेशर डाल रहे हैं, दबी आवाज में धमका रहे हैं कि केस वापस ले लो। कोई भी आरके से पंगा नहीं लेना चाहता। आरके का वट तो है इंडस्ट्री में, तो मुश्किल हो सकती है तृष्णा के लिए। भाभी, मैं चलता हूं। क्या मैं गलत हूं? अगर तू गलत होती तो मैं तुझे बताती। चल चल मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। आजा, संभाल अपने आप को। बैठ बैठ तू मेरे पास आओ। पर माँ, ये भी तो सच है ना कि इस बात का दी के सपनों पर असर होगा। कहीं मैं अनजाने में दी के सपनों को तोड़ तो नहीं रही हूं ना? मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्या सचमुच तृष्णा के सपनों पर असर होगा? क्या तृष्णा के सपने आरके के गुलाम है? हो सकता है कि ये सच हो, या फिर ये भी हो सकता है कि हमें बौखलाहट में ऐसा लग रहा है। मधु, तू अपने आप को और दीदू को थोड़ा सा वक्त दे, फिर देखना सब कुछ धीरे धीरे सामने आ जाएगा। अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। हौसलों से वीर हो, संकटों में धीर हो, दुश्मनों की पीर हो। अपने ईश्वर के सहारे बस यूं ही बलबीर हो।